हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे विधान बुक के फर्स्ट चैप्टर सिल्वर बेल्डिंग के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर है कि यशोधर बाबू की पत्नी सुशील और समझदार है। वह आधुनिक समय के नए नए विचारों में ढलना जानती है। व्यवहारिक ज्ञान भी यही सिखाता है कि हमें समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे हमें मित्र के रूप में समझें। पर यशोधर बाबू अपने पारंपरिक सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं। वे आज की पीढ़ी की नई सोच ढकुस लगती है, अतः वे अपने और अपने परिवार के बीच तालमेल नहीं बिठा पाते और हाशिए पर चले जाते हैं। यदि आपको नोट्स बनाना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वाक्य पाठ में जो हुआ होगा वाक्य आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकती हैं? उत्तर है, पाठ के आधार पर हम जो हुआ होगा की 3 अर्थ छवियाँ निकाल सकते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है पता नहीं क्या हुआ होगा, दूसरा किसंदा की निराशा और तीसरा है किसंदा के प्रति लोगों का ध्यान न जाना। मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपको नोट्स बनाना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनकी व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? तो उसका उत्तर है, यशोधर बाबू सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। वे समहाउ इम्प्रॉपर, जिसका अर्थ है कुछ न कुछ गलत होना, का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वे आजकल के नए विचारों के पक्ष में नहीं हैं। वस्तुतः वे पुराने नियमों में कोई बदलाव नहीं चाहते। वे अपना तकिया कलाम समहाउ इम्प्रॉपर बोलकर नए युग का विरोध करना चाहते हैं। चौथा क्वेश्चन, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे? तो इसका आंसर देखते हैं। यशोधर बाबू की तरह सभी के जीवन में किसी न किसी बुजुर्ग या गुरु का आशीर्वाद अवश्य रहता है। मेरी जीवन में भी मेरी माता पिता व गुरुओं का विशेष स्थान है। इन सब ने मुझे जीवन में सत्य बोलना एवं अच्छे मार्ग पर चलने का ज्ञान दिया है। मैंने इस पथ पर चलकर अपने को सक्षम निर्भर बनाया है, जिससे मेरे जीवन में प्रकाश का हमेशा के लिए साथ हो गया है। पांचवा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? उत्तर, वर्तमान समय में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया है। सिद्धांत और व्यवहार की खाई दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी कारण से संयुक्त परिवार बिखरते दिखाई दे रहे हैं। यशोधर भी पुराने सोच रखते हैं। वे भी अपने आप को नहीं बदल सके और बदलते समय को लेकर परेशान से रहते हैं। उनकी यह परेशानी निरर्थक है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। व्यक्ति को समय के अनुसार अपने आप को बदल लेना चाहिए। इस कहानी में वर्तमान समय की परिवार की संरचना और स्वरूप को अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। छठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगी और क्यों? तो यहाँ ऑप्शन दिया है, हाशिए पर ढकेले जाते मानवीय मूल्य, या खा नंबर है पीढ़ी का अंतराल, या पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। तो यहाँ उत्तर आएगा खा नंबर। इस कहानी की मूल संवेदना पीढ़ी का अंतराल संबंधी है, क्योंकि पश्चिम के अंधानुकरण के कारण मानवीय मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। यशोधर बाबू विचारों के मतभेद का दंश भोगने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि पीढ़ी का अंतराल बड़ी ही तीव्रता से बढ़ रहा है। इसी कारण वह अकेलेपन का दुख भी सहते रहते हैं। और हमारा सातवां क्वेश्चन है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे बदलाव के बारे में लिखें, जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा ना लगने का कारण क्या होंगे? तो उसका उत्तर है, आधुनिक युग में मनुष्य को अनेक प्रकार की सुविधाएं जैसे मोबाइल, इंटरनेट व 2 पहिया या 4 पहिया वाहन प्रदान किए हैं, परंतु इन सुविधाओं का प्रयोग
समझ बूझ के साथ ना करने के कारण ही बड़े बुजुर्गों को आपत्ति होती है। दोपहिया वाहन पर लड़के लड़कियां ऐसे तेज भागते हैं जैसे उनके पीछे मृत्यु ही दौड़ रही हो। मोबाइल पर बातें करते हुए उन्हें कहाँ चलना है, किससे कैसे बात करनी है, इसका कोई ध्यान नहीं रहता। फेसबुक पर बच्चे ऐसे बैठते हैं जैसे उनकी सांस ही उसे देखकर चल रही हो। इसलिए कोई भी बुजुर्ग वृद्ध इन आधुनिक सुविधाओं को पसंद नहीं करता। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दी गई 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं अपने अनुभव और सोच के आधार पर उनके लिए तर्क दीजिए। तो का नंबर है, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। का है, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना नहीं। और गा है, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना उचित है। तो आंसर देखते हैं। आंसर गा नंबर सही ही रहेगा क्योंकि यशोधर बाबू का व्यक्तित्व बहुत ही सराहनीय है, इसलिए नई पीढ़ी को भी यशोधर बाबू की विचारों को अपनाना चाहिए। इसका विशेष कारण यह है कि आधुनिक सीमा तक मनुष्य की प्रगति कर सकती है, किंतु बहुत सी शीघ्रता से आधुनिकता की तरफ बढ़ना शीघ्र ही पतन का कारण भी बन सकता है। अतः मेरे विचार से नई पीढ़ी को यशोधर बाबू के विचारों का तार्किक धारणाओं पर समर्थन करना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। यह मेरा YouTube का पहला वीडियो रहेगा। थैंक यू।